वेलकम टू मोटू लंच बॉक्स। आज मैं आप लोगों के सामने मूंग दाल की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से घर पर कम सामान में बनाई जाएगी। तो सबसे पहले हमने 2 कटोरी मूंग की दाल को ओवरनाइट भिगो करके रखा हुआ था। उसका अच्छे से पानी हटा करके धुल करके एक जार पे डाल के अब हम उसको पीसने जा रहे हैं। इसका हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा ही हम पहले बनाएंगे। और दरदरा पेस्ट बना करके एक पैन में हम सबसे पहले थोड़े से काजू और बादाम को कट करके रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद फिर हम चाशनी बनाएंगे। एक बर्तन पर हम 1 कटोरी चीनी लेंगे, उसमें उसका आधा पानी और लगभग 1 चुटकी येलो फूड कलर, इलायची पाउडर 1 चम्मच और केवड़ा एसेंस डाल करके हम चाशनी बनाएंगे। धीमी आंच पर हमने चाशनी बनने के लिए छोड़ दी है चम्मच से चला करके। और अब एक पैन में हमने घी लिया हुआ है। और आप चाहें तो अगर आप रिफाइंड खाते हैं, घी नहीं खाना चाहते हैं, तो आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तो पैन में हम घी लेने के बाद उसमें ये जो हमने दाल का पेस्ट बनाया हुआ है दरदरा, उसके छोटे छोटे से टिक्की जैसे बना करके इसको हम तलेंगे। और ये देखिए हमने छोटी छोटी सी टिक्की बना करके इसको तल लिया है। अब इसका आगे क्या करना है हम वीडियो में आपको बताएंगे। जानने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब ये टिक्की को हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसका हम एक पाउडर बनाएंगे। इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइन पाउडर बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए हमारा पाउडर बन गया है, लेकिन मिक्सी में बहुत ज़्यादा फाइन तो नहीं बनता है। तो हम अगर थोड़ा दरदरा भी होगा तो इससे हम दानेदार बर्फ़ी और टेस्टी बर्फ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए हमारा ये पाउडर बन करके तैयार हो गया है। अगर आपकी मिक्सी में बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे दरदरे की भी दानेदार बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो अब इस दरदरे पाउडर को हमने थोड़ा सा घी डाल के फिर से एक बार भुना हुआ है, ऊपर से 1 गिलास दूध डाला है। पाउडर लाल होने के बाद ही हम इसमें दूध डालेंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए। अब दूध डालने के बाद हमने जो चाशनी बनाई थी वो हमको 1 तार से कम की रखनी है। हम बिल्कुल 1 तार की चाशनी नहीं रखेंगे, उससे थोड़ी सी कम रखेंगे, क्योंकि जब हम दूध डालेंगे तो जो थोड़े बहुत दाने रह जाएंगे वो अच्छे से पक जाएंगे, फूल जाएंगे और चाशनी से और फूल जाएंगे। इसलिए हम दूध के बाद तुरंत चाशनी डाल देंगे 1 तार से कम वाली। और रोस्टेड किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी, ड्राई फ्रूट्स आपके घर में जो भी पड़े हों आप वो डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं आप काजू बादाम ही डालें। और अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो आप कोई दूसरा एसेंस डाल सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। और कलर आप नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। और अब एक ट्रे में हमने थोड़ा सा घी लगा करके उसे ग्रीस कर लिया है। और ये हमारा जो भुना हुआ मटेरियल है इसको अच्छे से भून करके हमने ट्रे में सेट कर लिया है। और अभी देखिए हमारी मूंग दाल की बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनेगी। इसको शुरू में हमने जो दरदरा पेस्ट इसलिए बनाया था कि दरदरे पेस्ट से अगर हम एक बार इसको घी में अच्छे से तल लेंगे टिक्की जैसी बना करके, तो बाद में हमारी ये हलवा या बर्फ़ी बहुत जल्दी बन जाएगी और कम घी में ये तैयार हो जाएगी। क्योंकि अगर डायरेक्ट हम गीली दाल को भूनेंगे तो इसको बनने में तो बहुत ही समय लगता है और उसमें घी भी बहुत लगता है। इसलिए पहले हम टिक्की जैसे बना करके तलेंगे, फिर उसका पाउडर बना करके कम घी में और कम समय में आसानी से बना लेंगे। अब ये देखिए हमने गार्निश भी कर दिया है काजू बादाम पिस्ता से। अगर आपको हमारी ये मूंग दाल की बर्फ़ी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल ज़रूर प्रेस करें। आपको अगर ये बर्फ़ी तुरंत खानी है तो आप 1-2 घंटे बाद इसे कट कर लीजिए। और अगर आपको थोड़ा बाद में खानी है तो आप हो सके तो इसको फ्रिज में रख दें 2-3 घंटे के लिए। फ्रिज में रखने से ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाती है। और ये देखिए कितने अच्छे पीस अपने आप एक बार हल्का सा खिसकाने पे ही निकल आए। मैंने फ्रिज पे रख दिया था 3-4 घंटे के लिए। तो देखिए हमारी बर्फ़ी कितनी अच्छी सेट हो गई है, कितनी आसानी से इसके पीसेस निकल रहे हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, बिल्कुल स्वीट हाउस की तरह हमारी बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बन करके और अच्छी बन करके तैयार हो गई है। और मूंग दाल की जो बर्फ़ी होती है वो खाने में बहुत ही हेल्दी होती है। घर में हम कम सामान से
कम खर्च में बहुत ही आसानी से ढेर सारी बर्फ़ी बना कर के तैयार कर सकते हैं। हमारी ये बर्फ़ी लगभग 2 कटोरी सिर्फ दाल में देखिए आधा किलो से भी ज़्यादा बन कर के तैयार हो गई है। इसलिए आप भी घर पर ही इस टाइप की मिठाइयाँ बनाएं और कम खर्च में अच्छी अच्छी मिठाइयों का आनंद लें। हमारे मोटू लंच बॉक्स में और भी बहुत सारी मिठाइयों की रेसिपीज़ हैं, तो प्लीज़ जानने के लिए आप लौकी की बर्फ़ी, चने दाल की बर्फ़ी और बहुत सी अच्छी अच्छी मिठाइयों की रेसिपीज़ दी हुई हैं, तो आप टच करें, लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।